मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब दूसरा बाब 12 17 से 20 आयत। आओ हम उस पर रसवाई की मौत का फतवा लगाएं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बदकार आपस में कहते हैं, आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरा है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के असूल के लिए हमको सरजनिश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जानें कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और गज़ब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 53, तीसरी आयत से छठी और 8वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है। ऐ खुदा, अपने नाम के वसीला से मुझे बचा और अपनी कुव्वत से मेरा इंसाफ कर। ऐ खुदा, मेरी दुआ सुन, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है, क्योंकि मगरूर मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तुंदखो लोग मेरी जान को तलब करते हैं, वो खुदा को पेशी निगाह नहीं रखते। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है, लेकिन खुदावंद मेरा मददगार है। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है। मैं खुश दिली से तेरे लिए कुर्बानियाँ गुजरानूंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरे नाम की खूबी की तारीफ करूँगा। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस याकूब रसूल का खत, तीसरा बाब 16 आयत से चौथे बाब की तीसरी आयत तक। सुलह कराने वाले जब सुलह के लिए काम करते हैं तो ऐसा बीज बोते हैं जो सदाकत का फल लाएगा। ऐ मेरे भाइयों, जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ हंगामा और हर तरह का बुरा काम होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से है वो अव्वल तो पाक है, फिर सुलह पसंद, हलीम, तरबियत पजीर, रहीम और अच्छे फलों से लदी हुई है। ना तरफदार और ना रियाकार, और सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? क्या यहाँ से नहीं, यानी तुम्हारी शहवतों से जो तुम्हारे उज़ू में लड़ाई करती हैं।
तुम ख्वाहिश करते हो और नहीं पाते, तुम कत्ल और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो मगर कुछ हाथ नहीं लगता, इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरे तौर से मांगते हो ताकि अपनी बद ख्वाहिशों में खर्च करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। अंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शिरकत करें। आज की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक 9वां बाब 30 से 36 आयत। इब्ने इंसान आदमियों के हवाले किया जाएगा। अगर कोई अव्वल होना चाहे तो सबका खादम बने। एक दिन यस्सु और उसके शागिर्द पहाड़ी इलाके से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे, तो भी पूछने की जुर्रत न करते थे। फिर कुफरे नहूम में आए और जब वो घर में बैठा था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।